बड़े कलाकार जब बड़े होने लगते हैं तो कुछ हद तक कई बार तहजीब के दामन को छोड़ दिया करते हैं। एक बिल्कुल ही नई वीडियो खास तौर से आप सबके लिए दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत करते हैं आज की हमारी इस वीडियो पर। बड़े कलाकार जब बड़े होने लगते हैं उम्र से, तब कुछ हद तक तहजीब का दामन कभी कभार उनके हाथों से छूट जाया करता है। हालांकि मोहम्मद रफ़ी साहब ने तहजीब का दामन कभी भी ना छोड़ा, ना कभी उनसे कोई ऐसी बोलने में गलती हुई। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब के दौर में कुछ कलाकारों ने जब उम्र के कुछ ऐसे पड़ाव तक पहुंचने लगे तो तहजीब का दामन किस कदर छोड़ा, आज एक ऐसा ही डिटेल वीडियो आप सबको दिखाना है। आज बात करनी है पूरे विश्व में उर्दू गजलों के शहंशाह, पूरी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज को मुतासिर करने वाले एक ऐसे नामवर फनकार जिनका सिर्फ नाम ही काफी है। बड़ी डिटेल्ड गायकी को पहचानने वाले, उनकी बारियों को बारीकियों से प्रस्तुत करने वाले फनकार रहे मेहदी हसन साहब। मेहदी हसन साहब के बारे में आज के दौर में कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो पाकिस्तान के ही अपने दौर के बड़े ही मकबूल कलाकार रहे, जिन्होंने काफ़ी लंबे अरसे तक मेहदी हसन साहब के साथ संगत की, उनके साथ बहुत सारा काम भी किया, बहुत सारे यादगार गीत पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज को दिए, पूरे विश्व को ऐसे पॉपुलर गाने दिए। ऐसे फनकारों ने जब मेहदी हसन साहब के बारे में कुछ भली बुरी बातें बोलना शुरू किया तो क्या हुआ है अंजाम, आज दिखाना है। मेहदी हसन साहब की गज़लों को, उनके द्वारा गाए हुए फिल्मी गीतों को जब आप सुनते हैं तो साथ ही साथ एक ऐसे तबला फनकार का जिक्र जरूर से आता है। वो फनकार रहे हैं ताफू खान जी। ताफू खान बड़ा ही पॉपुलर नाम है, बड़ा ही एस्टेब्लिश्ड नाम है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज में, पाकिस्तान के शास्त्रीय वादन के फील्ड में। लेकिन ताफू खान जी का पाकिस्तान के एक चैनल ने जब इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू में लता मंगेशकर जी के नाम के हवाले से उनसे सवाल पूछा गया कि लता मंगेशकर जी ने जब मेहदी हसन साहब के गले में भगवान का वास है ऐसी बात कही थी तो आपका क्या मानना है। सुनते हैं वीडियो, सुनते हैं पहले सवाल और उसके बाद डिटेल से सुनिएगा कि ताफू खान जी ने किस कदर मेहदी हसन साहब का ही नहीं लेकिन पूरे हिंदू मजहब का भी मजाक उड़ा दिया। उनकी जबान में कोई कंट्रोल नहीं था, ऐसा आपको सुन करके लगेगा। लता मंगेशकर ने कहा था कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलते हैं। नुसरत साहब को मैंने इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि यूनिवर्स में और दुनिया में सबसे सुरीली आवाज मेहदी हसन की है। नहीं, मेहदी हसन साहब सिर्फ बी फ्लैट माइनर स्केल है, उसको पांचवा काला कहते हैं, बी फ्लैट जी। तो वहाँ से जब ऊपर जाता था तो फिर ये रगें जो थी ना खींची जाती थी। ये तो ये होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ बस बोलता था उसका बेस नीचे बेस तो जो कहते थे कि भगवान था गले में, वो भगवान का कोई चपड़ासी होगा वो आ गया। आजकल के दौर में ये वीडियो बड़ा ही वायरल हो रहा है और लोग नापसंद भी कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ मुकम्मल नहीं होती। ताफू खान जी का ये इंटरव्यू देख करके मेहदी हसन साहब के सुपुत्र इमरान मेहदी हसन साहब ने एक जवाबी वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने ताफू खान जी को जो जवाब दिया है वो सुनने के काबिल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मेहदी हसन, सन ऑफ शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है ताफू खां के हवाले से
उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ साथ स्पेशली मेरे फादर शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन साहब के हवाले से उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो उनकी फैमिली के साथ साथ पूरी दुनिया में उनकी इस बात को बहुत नापसंद किया। उसी हवाले से मैं उनको ये मैसेज देने आया हूँ। ताफू खान साहब, आप लोगों से हमारे फैमिली बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हमने जब से होश संभाला हमने आपकी और आपकी फैमिली की हमेशा से रिस्पेक्ट की, हमेशा आपको ताफू अंकल कह के बुलाया, सर झुका के आपके सामने मिले। मेरे फादर के साथ फिल्म इंडस्ट्री में आपका बहुत साथ रहा, काम किया आप लोगों ने साथ मिलके। उसके बाद मेरे वालिद साहब के जाने के बाद आपके मुंह से जो ये अल्फाज निकले और जिस तरीके से आपने मेरे फादर शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन साहब के हवाले से जो आपने बातें की हैं, मैं आपसे ये बातें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहुत अफसोस के साथ, क्योंकि आपने मेरे फादर के हवाले से बात की है, तो आपकी और आपकी फैमिली की जो एक रिस्पेक्ट थी हमारे घर में, वो ख़त्म आपने अपने हाथ से की। आपको ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आप मेहदी हसन साहब को वाकई उनको उनके फ़न के हवाले से अच्छी तरह जानते थे? मेरा नहीं ख़याल। अगर आप जानते तो शायद आप इस तरह की घटिया बात ना करते। वो शहनशाह गज़ल थे, हैं और हमेशा रहेंगे, बल्कि शहनशाह गज़ल नहीं, शहनशाह मौसीकी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ गज़ल को ही नहीं गाया, उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की, उन्होंने ठुमरी ख्याल गाया। क्यों? क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, धुरपद घराने से हमारा फैमिली बैकग्राउंड है और जो सलाहियत जो अल्लाह ताला ने मेरे वालिद साहब को चीज़ें बख्शी थी, वो गॉड गिफ्टेड थे। और आप जैसे हसरत रखने वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं ऐसे बड़े आर्टिस्टों के लिए। क्या समझ के आपने ये बात बोली कि मेहदी हसन साहब के गले में, जो लता जी ने कहा कि उनके गले में भगवान बोलते हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी भगवान तो नहीं बोलते, मुझे लगता है भगवान के चपरासी बोलते हैं। शर्म आई आपको ये बात करते हुए? कोई आपके बारे में या मैं आपके बारे में ये बात करूं कि जी नहीं वो तबला नहीं बजाते, वो तबले को पीटते हैं, तो आपका या आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा? इतनी घटिया आपने बात की। आप एक म्यूजिशियन थे। जिस दौर में मेरे वालिद साहब एक्टिव थे और जो मेरे वालिद साहब का दौर था, उस दौर में मैडम नूर जहां, मेरे वालिद साहब, अहमद रशीद साहब, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जिन्हें जानिबकार म्यूजिक डायरेक्टर कहा जाता, गुनी म्यूजिक डायरेक्टर कहा जाता था, आज भी उनके नाम लेते हुए लोग कानों को हाथ लगाते हैं। बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर उस दौर में थे, तो आप तो सिर्फ एक एज ए म्यूजिशियन वहां पे काम करते थे। ताफू ब्रादरान उस जमाने में एक बैंड था, ऑर्केस्ट्रा था, जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह वगैरह में बजाते थे। म्यूजिक डायरेक्टरी तो आपने बहुत बाद में शुरू की है। और आप जो ये बातें करते हैं कि जी मैंने फलां को गाना सिखाया, फलां को गाना बताया, उसको मैंने गाना ये गवाया, सबसे पहली बात तो ये थोड़ी सी तमीज़ सीखें आप कि आपके सीनियर हैं, आपके जूनियर हैं, कोई भी हो, इंसान को थोड़ी तमीज़ से बात करनी चाहिए और रखनी चाहिए। कि मेहदी हसन को मैंने गाना गवाया, वो रफ़ी का मैंने गाना सुना, वो उस दौर में ये था। यहाँ आपकी एजुकेशन नज़र आती है। आपने मेरे वालिद साहब के हवाले से बात की। जहाँ जहाँ मेरे वालिद साहब से प्यार करते हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, उन सबको तकलीफ़ हुई
पूरी दुनिया से मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, मेरे और फैमिली मेंबर्स के पास कॉल्स आ रही हैं कि ये ताफू खां के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आपको कहने से पहले ये बातें सोचनी चाहिए थी। मेहदी हसन एक सदी हैं, मेहदी हसन एक यूनिवर्सिटी हैं। आप जो ये बात कर रहे हैं कि वो जी उनका जो सुर था वो अपना बी फ्लैट था और ऊपर उससे जाते थे तो रगें खिंच जाती थी, क्या बेवकूफ़ों वाली आप बातें कर रहे हैं। आपने साबित कर दिया कि आप बिल्कुल दिमाग से फारिग हो गए आप। हर सिंगर का अपना एक स्केल होता है, वोकल कॉर्ड हर सिंगर का उसकी एक रेंज होती है। देखा जाए, मेरे फादर ने फिल्मी गानों के अंदर दूसरे काले से डी शार्प से भी उन्होंने गाया और तार सप्तक में वो पंचम तक गए और सी के नोट से वो नीचे खर्ज में निखात तक गए वो। इससे ज्यादा और स्केल पे आदमी क्या जाएगा जो आप अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां कह के कहते हैं कि जी बस मुझे ही पता है सब कुछ। नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता। आप इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे आप ही सब कुछ हैं, बाकी दुनिया में कोई कुछ नहीं है। आप अपने आप को, आप या आपके जो ये बच्चे हैं, समझ क्या रहे हैं अपने आप को कि आप लोग क्या हैं, कि सिर्फ आप लोगों को ही गाने बजाने का पता है, बाकी सारी दुनिया कूड़ है। दो चार सिंगरों को आपने गाना क्या गवा दिया आपने। मेहदी हसन साहब, बल्कि ये तो आपकी खुश नसीबी है कि मेहदी हसन साहब ने आपका गाना गाया और वो इतनी खूबसूरती से गाया कि आपके गाने को जो ना लोग तारीफ कर रहे हैं कि यार ताफू साहब ने क्या अच्छा गाना बनाया। नहीं, मेहदी हसन साहब ने कितना अच्छा गाना गाया है। और मेहदी हसन साहब ने तो जिस शायर का कलाम उन्होंने गाया, जिस म्यूजिक डायरेक्टर का गाना कंपोज किया हुआ उन्होंने गाया, अमर कर दिया उनको। उसमें आप भी एक हैं। मेहदी हसन और मैडम नूरजहां, ये दो नाम पाकिस्तान के ऐसे थे कि उनके दौर में 60s में 70s में ये दो नाम ऐसे थे। वैसे तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान में, नाम लेना शुरू करूंगा तो एक लंबी लिस्ट बनेगी। सबका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की म्यूजिक में। तो पाकिस्तान के हवाले से ये दो नाम थे जिनका नाम मिस्टर मेहदी हसन और मैडम नूरजहां था, जो दुनिया भर में पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन था। मेहदी हसन साहब की गायकी ऐसी गायकी थी कि उनकी गायकी को समझने के लिए एक पूरी जिंदगी चाहिए। खुशनसीब आदमी है कि उनकी गायकी समझ में आ जाए एक जिंदगी में। किसी पेड़ पर जब फल लगते हैं तो पेड़ का वो कर्तव्य हो जाता है कि किस कदर हमें झुक करके रहना है। लेकिन कुछ फनकार, हालांकि हिंदी फिल्म जगत में भी कुछ बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में आए दिन कुछ ऐसी वैसी बातें बोल करके सोशल मीडिया पर खुद को वायरल करने की नाकामयाब, जी हाँ, नाकामयाब, नाकाम सी और हल्की सी चेष्टाएं करते हैं, लेकिन बुरा खुद उन्हीं का लगता है। वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। होशियार होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी दूसरे को मूर्ख समझना ये खुद की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स का हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी वीडियो के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर अर्थ।